नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको बतलाऊंगी कि हमें अमावस्या के दिन क्या क्या काम आवश्यक रूप से करना चाहिए। चाहे आप कितनी भी व्यस्त हों, बिजी हों, लेकिन अमावस्या के दिन यदि आप यह सब काम करते हैं तो उससे धन समृद्धि के साथ साथ लक्ष्मी की प्राप्ति तो होती ही है। और अमावस्या के दिन जो है, हमारे बुजुर्ग जो रहते थे अवश्य ही साफ सफाई पर विशेष ध्यान देते थे, क्योंकि यह दिन खास रहता है, पितरों का भी रहता है। तो इस प्रकार से अमावस्या के दिन यदि हम कुछ खास कार्य करते हैं तो इससे हमारे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी तो दूर होती ही है, साथ ही हमारे घर में धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य की विशेष कृपा होती है। तो अमावस्या के दिन जो हमें यह कार्य आवश्यक रूप से करना चाहिए, और कुछ गलतियां हैं जो हमें अमावस्या के दिन कभी नहीं करना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि जब भी अमावस्या रहती है, जिस दिन भी, तो उस दिन आप प्रातः उठकर अपने घर के पूरे घर को साफ सुथरा करना चाहिए। यदि जाले या मकड़ी के जाले वगैरह लगे हुए हैं, कुछ घर में नेगेटिव एनर्जी यदि आपको समझ में आती है, तो आप अपने घर को झाड़ना, झटकना, डस्टिंग करना, ये सारी चीजें अमावस्या के दिन अवश्य करना चाहिए। पूरे घर में झाड़ू लगाना चाहिए। झाड़ू के बाद नमक डाल करके घर में पोंछा अवश्य लगाना चाहिए। यह हो गया आपका पहला काम। दूसरा काम जो आपको अमावस्या के दिन करना है वह है कि आप संध्या के समय, सुबह हमें दीपदान पूजा तो अवश्य करते ही हैं भगवान की, लेकिन इसके बाद जो शाम के समय यदि कोई ऐसा व्यक्ति आता है या जो आपका अपरिचित है या परिचित भी है, तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अवश्य बैठने के लिए कहना चाहिए। और यदि अमावस्या के दिन कोई स्त्री बैठने आ जाती है या किसी भी रूप में आ जाती है, तो यह समझ लीजिए कि वह लक्ष्मी आने का संकेत है, आपकी प्रसन्नता का संकेत है। उसे किसी भी प्रकार से हमें उसका निरादर नहीं करना चाहिए। इसके बाद तीसरा काम जो आपको करना है तो वह है, आप प्रत्येक शनिवार को नियमित रूप से जो है पीपल के वृक्ष में दूध, गुड़ और जल, इन तीनों को मिलाकर के जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी हर परेशानियों का जो है अंत होगा और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अमावस्या के दिन जो है कीकर या बबूल के पेड़ जहाँ पर भी रहते हैं, तो वहाँ पर जो है भोजन का दान अवश्य करना चाहिए। जो भी भोजन आपके घर में बना हुआ है उसका थोड़ा सा किसी भी पत्तल में ले जाकर के उस पेड़ के नीचे अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से जो है पितर भी प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन जो है किसी ब्राह्मण को जो है थोड़ा थोड़ा अपने घर से गेहूं, चावल, आटा, ये सारी चीजें भी दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम अमावस्या के दिन और शाम के समय अमावस्या के दिन दीपदान घर के बाहर अवश्य करना चाहिए। यदि हम ये छोटे छोटे काम करते हैं अमावस्या के दिन, तो ये मान लीजिए कि आपका पूरा जो महीना है वह सुख शांति से व्यतीत होता है। आप अक्सर देखिएगा कि जब भी अमावस्या का दिन रहता है तो अक्सर घरों में लड़ाई झगड़े होंगे, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि अमावस्या का प्रभाव तेज रहता है। इसी के कारण से ये सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से घर रहते हैं जहाँ पर अचानक कलह होने लगती है। ये सारे कारण क्या होते हैं? आप ये सारी घटनाएं अमावस्या के बाद ही देखना। कोई भी अधिक दुर्घटनाएं होंगी वह भी अमावस्या की समय होंगी या पूर्णिमा के समय होंगी। तो इस समय यह विशेष प्रभावकारी तिथियां रहती हैं। इसीलिए हमारे पुराने जमाने में जो सियाने बुजुर्ग रहते थे कभी भी कहते थे कि अमावस्या के दिन यात्रा मत कीजिए, यात्रा मत कीजिए, या किसी काम से आपको जाना भी है तो अपने साथ राई या फिर खीले का एक टुकड़ा जरूर ले जाइए लोहे का, इससे बलाएं दूर रहती हैं। तो इस प्रकार से हमें अमावस्या के दिन जो है इस प्रकार छोटे छोटे टोटके या प्रयोग करने से हम अपने घर में सुख शांति को बना सकते हैं। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।